इस नए एयरपोर्ट की जमीन का आज उन्होंने निरीक्षण किया और विधायक भरत सिंह के आवास पर मुलाकात भी की। इसके बाद शंभूपुरा स्थित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कोटा बदल रहा है। कोटा को चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क मिला है। ट्रैफिक फ्री रोड लाइट हो गई है जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ऐसे में कोटा बदल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल गांधी जब कोटा आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो कोटा में एयरपोर्ट बनाएंगे। ये घोषणा राहुल गांधी ने की थी। बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कोटा बदल रहा है, कोटा बदल रहा है। हम एक तरफ मॉडल राजस्थान की बात कर रहे हैं, मॉडल राजस्थान की बात कर रहे हैं। और आज देखिए जो जब मिला है कोटा को, रिवर फ्रंट और ये आपका सिटी पार्क और बाकी पूरा कोटा बदल गया है। बिना लाइटों के ट्रैफिक मेरे ख्याल से कंट्री में बहुत 2, 4, 5 दशक होगा मुश्किल से मेरे ख्याल से। राजस्थान में कहीं नहीं है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, भरमार हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, 1.5 लाख किलोमीटर हम सड़कें बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो सब मिला के आप देखें तो आज कोटा बदल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर। और धारीवाल जी का योगदान क्या मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब एक कमी रह गई है, टूरिस्ट अभी तक हड़ौती में आता नहीं था। वो जोधपुर मारवाड़ की तरफ जाता था, मेवाड़ की तरफ जाता था, जयपुर की तरफ जाता था। भरतपुर में पहले गाना सेंचुरी से बहुत जाते थे, अब वहाँ पे तकलीफ आ गई। ये क्षेत्र अछूता था। ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल 10 सालों में, आप समझ लीजिए कि जो 5 साल धारीवाल अभी के 5 साल पिछली बार भी उस पर भी कमी नहीं रखी थी, ठीक है। अब अगर एयरपोर्ट नहीं होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट वहीं आता है जहाँ उनको सुविधा होती है, बॉम्बे से, दिल्ली से, लंदन से, सीधा यहाँ लैंड करे। तभी होगा, तभी एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट की जमीन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव की, जमीन जहाँ हम खड़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूआईडी की जमीन थी, वो सब इनको इनके खाते में डलवा दी है। फॉरेस्ट की लैंड है, उसके लिए अड़चनें पैदा की जा रही है। पहले 45 करोड़ रुपए मांगे गए, फिर 55-60 करोड़ कर दिए गए कन्वर्जन के नाम पर। फिर हाई टेंशन लाइन चल रही है यहाँ पर, उसका पहले स्टेट गवर्नमेंट देवे लगभग 50 करोड़ रुपए। फिर आपका जो बनेगा एयरपोर्ट 1000 करोड़ रुपए में, उसके 2 फंड और दो। तो ये शर्तें लगाना तभी है, तब अड़चन पैदा करना चाहते हो। कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर है तो हो सकता है ओम बिरला भी लग रहा होगा या नेताओं को लगता होगा इनको श्रेय क्यों मिले। तो राहुल गांधी जी आए थे कोटा, तो उन्होंने वादा किया था सरकार हमारी आएगी, हम एयरपोर्ट लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वो वादा उन्होंने कर दिया, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आज तक एयरपोर्ट को आगे काम नहीं बढ़ाए दे रहे। मैंने ओम बिरला की बात भी करी, वो कहते हैं कि 45 करोड़ 55 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट। अरे क्या फर्क पड़ गया भाई, आप तो समुद्र की तरह हो, भारत सरकार होती है, उनके लिए बड़ा आसान काम है। क्या 55 करोड़ 50 करोड़ होते हैं, 500 करोड़ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वहां पे। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उनके लोकसभा मेंबर वो है यहाँ पर है, लंबे समय राजनीति कर रहे हैं। जब उनका एक साथी धारीवाल सब कुछ कर रहा है, एक काम खाली एयरपोर्ट का करने में उनको क्या दिक्कत आ रही है। या वो हाथ खड़े कर दे, हम कहेंगे हम बनाएंगे इसको, हम फिर आगे काम आगे बढ़ाते आगे बनाएंगे, छोटा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे अलग बात है। एयरपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर। किशनगढ़ एयरपोर्ट उदाहरण हमारे लिए, हमने शुरुआत उसकी करी थी। पूरे 15-20 साल बाद में भारत सरकार ने टेकअप किया और वो शानदार एयरपोर्ट बन गया। हमने 20 साल पहले वहाँ पे प्लेन उतारना शुरू कर दिया, वो हमें मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम फिर अब काम हाथ में लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि कोटा जैसी जगह में सब कुछ होने के बावजूद एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए हमारे आए हैं, हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार जमीन है और आगे 20-25 किलोमीटर कुछ नहीं होता है। चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे बॉम्बे हो, 15-20-25 किलोमीटर आसान दूरी होती है, उदयपुर भी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अब अगर ओम बिरला जी का पहला कर्तव्य बनता है तो मैं समझता हूँ उनको एक काम रखना चाहिए कि अगले टाइम बाउंड महीना 2 महीना में जो भी चाहे वो इसको अप्रूव करवावे। ये तमाम जो अड़चनें पैदा की गई है तो बंद करे। अगर नियमों में परिवर्तन करना पड़े तो उनके हाथ में।
लोग स्पीकर बैठता है स्पीकर की कुर्सी पर, कौन मंत्री उनको बना करेगा बता दीजिए मुझे आपको। मुझे दुख होता है ये क्यों नहीं आगे काम बढ़ रहा है।